हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम के विषय में। महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो बड़ा अच्छा होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर आप किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। किसे कहते हो भाई? ये आप लखनऊ को कहते हो। लखनऊ किसकी राजधानी है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। समझ गए भाई? लखनऊ फेमस है अपनी तहजीब के लिए, अपनी नजाकत के लिए। लखनऊ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है भाई। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर आप किस शहर को कहते हैं? तो याद रखिएगा, आप अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, या मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह नाम इस शहर को ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक लोकप्रिय टेक्सटाइल सेंटर के द्वारा दिया गया है। समझ गए? इस वजह से इसे कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 7 टापुओं का नगर आप किसे कहते हो? तो 7 टापुओं का नगर आप मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? ये आप मुंबई को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि इसका जो गठन है वो लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है। यही वजह है कि इसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी का पुराना नाम बंबई हुआ करता था। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, यह आपको याद रखना है। अच्छा, एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, फिल्मी नगरी किसे कहते हैं या सपनों की नगरी किसे कहते हैं? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल अगला सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि झारखंड का शिमला आप रांची को कहते हैं। किसे कहते हो भाई? ये आप रांची को कहते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको हम बता दें कि आपका जो रांची है ये झारखंड की राजधानी है। ये झारखंड का तीसरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर कहा जाता है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है भाई? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना। चलिए आइए इसको ठीक करके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके लिए कुछ यूं है, इसको टिक कर दिया जाए। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से फेमस माना जाता है? तो किस राज्य को आप सोया प्रदेश कहते हैं भाई? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य को आप सोया प्रदेश कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसे याद रखें। और यहां पर सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। समझ गए? सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता की वजह से इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला सवाल है कि सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हैं? तो सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हैं? बरेली को जानते हैं भाई। किसे जानते हैं? ये आप बरेली को जानते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई? ये आपका जो स्थान है, मैं आपको बता दूं, रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन आप किसे कहते हैं? काशी की बहन आप गाजीपुर को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक शहर है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बहुत ज्यादा समीप है। ठीक है भाई? यहाँ के जो लोग हैं वो भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं, यानी मिक्स भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल आपको बताना है, वीर अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा। ये वीर अब्दुल हमीद की भूमि किसे कहा जाता है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। क्लियर? अगला सवाल है, भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हैं? भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हैं? तो भैया याद रखिएगा, कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई? कोलकाता को आप भारत का टॉलीवुड कहते हैं। अच्छा, कहते क्यों हैं? हम आपको पहले बता दें, कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आइए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, हम आपको बता दें ये भारत के प्रमुख महानगरों में से एक गिना जाता है और कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। क्लियर। अगला आइए, कोयला नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? कोयला नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? तो भैया कोलकाता, ये कोयला नगरी के नाम से आप धनबाद को जानते हैं। किसे जानते हैं? धनबाद को जानते हैं। धनबाद भारत के झारखंड में स्थित एक शहर है जो कोयले की खानों के लिए बड़ा फेमस है। यह शहर भारत में कोयला व खनन के लिए सबसे ज्यादा अमीर माना जाता है। ठीक है भाई, एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के गवर्नर कौन है। यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, बताना है। अगला सवाल है, गुलाबी नगरी आप किसे कहते हो? गुलाबी नगरी के रूप में आप किसे जानते हो? तो जवाब होगा आप जयपुर को जानते हैं। पिंक सिटी, ये आप जयपुर को कहते हैं। हम आपको बता दें जयपुर शहर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। यह आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसे आप पिंक सिटी कहते हैं या गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोची को कहा जाता है भाई। किसे कहते हैं आप? कोची को कहते हैं। कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता था, आपने पहले सुना होगा, बड़ा फेमस है ये। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अच्छा, जुड़वा नगर किसे कहते हैं? अगला सवाल है, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये नाम आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इन दोनों स्थानों की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं आप? पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं आप? तो भैया जम्मू कश्मीर को कहते हैं आप। और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सवाल आपको बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं। ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला सवाल है, बगीचों का शहर आप किसे कहते हो? बगीचों का शहर आप कपूरथला को कहते हैं। किसको कहते हैं? कपूरथला को कहते हैं। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कहना है, कपूरथला आपको कहां दिखाई पड़ता है? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यह शहर अपनी खूबसूरत इमारतों और सड़कों के लिए जाना जाता है। इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत का बगीचा आप किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भारत का बगीचा आप बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? आप बेंगलुरु को कहते हैं। यह आपको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बैंगलोर भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। यह भारत के महानगरों में शामिल है और अपने सुहाने मौसम की वजह से इसे भारत का उद्यान या भारत का बगीचा कहा जाता है। याद रखें, खुशबुओं का शहर अथवा इत्र नगरी आप किसे कहते हैं? उत्तर की बात करेंगे, आप कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं या फिर खुशबुओं का शहर कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें। कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। शहर का नाम संस्कृत के कानिकुब्ज शब्द से बना है। समझ गए? इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। चलिए, राजस्थान का हृदय आप किसे कहते हैं? तो भैया याद रखिएगा अजमेर शहर को या अजमेर स्थान को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अजमेर ये राजस्थान प्रांत के मध्य में स्थित एक महानगर व ऐतिहासिक शहर जाना जाता है। इतिहास में अजमेर का स्थान अहम है, याद रखिएगा। चलिए, इस नगर का मूल नाम अजय मेरू हुआ करता था। इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से आप किसे जानते हैं? तो भैया गोल्डन सिटी के नाम से आप अमृतसर को जानते हैं। स्वर्ण नगरी, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है ये। तो ये आपको पंजाब में दिखाई पड़ता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते होंगे। स्वर्ण मंदिर को अमृतसर का दिल कहा जाता है। नहीं पता है तो जान लीजिए। कर्नाटक का रत्न आप किसे कहते हैं? कर्नाटक का रत्न आप मैसूर को कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें और अच्छे से याद रखें। मैसूर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी आप मसूरी को कहते हैं। किसे कहते हैं?
आप मसूरी को कहते हैं। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है। इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, भूलना नहीं है। अगला सवाल है, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं आप? पहाड़ों की नगरी आप डूंगरपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? आप इसे याद रखिएगा, आप डूंगरपुर को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डूंगरपुर जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक नगर कहा जाता है। यहां से होकर बहने वाली सोम और माही नदियां इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती हैं। तो फेमस है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बुनकरों का शहर आप किसे कहते हैं? तो बुनकरों का शहर आप किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें, किसे कहते हैं आप? ये पानीपत को कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। पानीपत एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। आप इसे याद रखिए। आपको बताना है किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा नेतरहाट को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट को आप छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित एक गांव है। यह पहाड़ियों में स्थित एक पर्यटक स्थल है। आपको मुझे यह बताना है कि भैया झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम कौन है, ये आपको बताना है। अच्छा, एक सवाल इससे और बनता है नेतरहाट से। इसे पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है और छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिए। मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों की नगरी बनारस को कहा जाता है। किसे? बनारस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बनारस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस अथवा काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर के रूप में जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्योहारों का नगर आप किसे कहते हैं? तो भैया त्योहारों का नगर आप मदुरै को कहते हैं। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मीनाक्षी मंदिर आप कहां देखते हैं और मदुरै आपको कहां, किस राज्य में दिखाई पड़ता है, और तमिलनाडु राज्य में वर्तमान गवर्नर कौन है, यह आपको बताना है। तो फिलहाल पार्ट 1 आपके समक्ष आज मैंने प्रस्तुत किया है, जिसके 25 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। पार्ट 2 भी इसका हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा, जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण सवालों की बात करी है। भाग 2 में भी हम 25 सवालों की बात करेंगे और सारे के सारे एक से अच्छे एक होंगे। ठीक है भाई, आइए कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप ये सारे विषय डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर अगर आप पेड कोर्स लेते हैं मेरा कोड यूज करके दीपक सिंह YT10, तो आपको सारी डिटेल क्लास करने को मिलती हैं। वहां पे आप 8 PM पर हमारी फ्री क्लास भी कर सकते हैं। तो आपके लिए सुविधाएं बहुत हैं। उसके लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10, ये फ्री है। वहां पर आने वाले बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको, या चल रहे बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं और सारे विषय को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का डाउट वाला फीचर है, जहां से आपको क्या फायदा है, अपने डाउट खुद से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके हित में हैं, आप इनका प्रयोग करें। और ये आपके प्लस के चार्ज है। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको 150 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। फिलहाल आज का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, पार्ट 2 को लेकर जल्द मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।